अगर आपको लगता है कि सोने की कीमत अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और यहां से इसमें तेजी रुक जाएगी, तो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकों में से एक गोल्डमैन सैक्स की एक नई रिपोर्ट आपको वापस सोचने पर मजबूर करेगी, क्योंकि इस रिपोर्ट का दावा है कि आने वाले समय में सोना सिर्फ महंगा नहीं होगा, बल्कि साल 2026 के अंत तक इसकी कीमत 4,900 प्रति आउंस तक जा सकती है। लेकिन सवाल है कि आखिर इस उतार चढ़ाव के माहौल में ऐसा क्या बदल गया कि गोल्ड पर इतनी बड़ी बुलिश भविष्यवाणी की गई। इसकी वजह सिर्फ ब्याज दरें हैं या फिर दुनिया के बड़े सेंट्रल बैंक चुपचाप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो गोल्ड की कीमतों को ऊंचाई तक पहुंचा देगी। आइए आसान भाषा में आज की वीडियो इस पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा, आप देख रहे हैं विस्तार। गोल्डमैन सैक्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार भारी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। मई के महीने में अकेले सेंट्रल बैंक ने 81 टन सोना खरीदा, जिसमें सबसे बड़ा योगदान चीन का रहा। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अकेले 48 टन सोना खरीदा। यानी जब दुनिया के बड़े निवेशक मुनाफा वसूली कर रहे थे, तब सेंट्रल बैंक अपने गोल्ड रिजर्व को लगातार बढ़ा रहा था। रिपोर्ट का यह भी कहना है कि पिछले 3 महीने में सेंट्रल बैंक की औसतन खरीदारी 67 प्रति महीना बढ़ चुकी है। साल 2022 के पहले के दौर में उस समय ये 17 टन के आसपास थी, यानी आधिकारिक खरीदारी 4 गुना तक बढ़ गई है। अब सवाल है कि आखिर सेंट्रल बैंक इतना सोना क्यों खरीद रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार को ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा संतुलित बनाना। साल 2022 में रूस की विदेशी संपत्तियों पर कार्रवाई के बाद कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने अपनी रिजर्व मैनेजमेंट की रणनीति बदल दी। अब कई देश डॉलर पर पूरी तरह निर्भर रहने की बजाय गोल्ड को एक रणनीतिक एसेट के रूप में देख रहे हैं। इसके अलावा बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, ग्लोबल आर्थिक अनसर्टेनिटी और पश्चिमी देशों की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंताओं ने भी गोल्ड की अहमियत और ज्यादा बढ़ा दी। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि सेंट्रल बैंक किसी ट्रेडिंग के लिए सोना नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि इसे लंबे समय की रणनीति के तहत अपने रिजर्व का हिस्सा बना रहे हैं, और यही वजह है कि उसकी खरीदारी बाजार को एक मजबूत सपोर्ट दे रही है। हालांकि बैंक ने यह भी कहा है कि आने वाले भविष्य में सोने पर कुछ दावे देखने को मिल सकते हैं या फिर दबाव आ सकता है। अमेरिका फेडरल बैंक का जो ब्याज दर है उसको लेकर सख्त रुख बना रहे हैं। गोल्ड ETF में निवेश कुछ समय के लिए कमजोर पड़ सकता है। ऊंचा ब्याज दरों की उम्मीदें सोने की चाल पर असर डाल सकती हैं, लेकिन गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि ये दबाव अस्थायी हो सकता है। बैंक को उम्मीद है कि मध्य अवधि में सेंट्रल बैंक की लगातार खरीदारी और बढ़ती ग्लोबल अनसर्टेनिटी गोल्ड की कीमतों को फिर से ऊपर ले जाएगी। इसी भरोसे के साथ इस रिपोर्ट ने साल 2026 के अंत तक सोने का लक्ष्य $4,900 प्रति आउंस तक रखा है। यानी कि बैंक का मानना है कि गोल्ड में मौजूदा कमजोरी अगर आती है तो केवल एक छोटा पहाड़ हो सकता है, ट्रेंड बदलने का संकेत बिल्कुल नहीं है। अगर घरेलू बाजार की बात की जाए तो खबर लिखे जाने तक 5 अगस्त साल 2026 एक्सपायरी वाला सोना 1.16% की तेजी के साथ लगभग 1.43 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता दिखा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी की उम्मीदों का असर भारतीय बाजार में भी दिखाई दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या सेंट्रल बैंक ये लगातार खरीदारी सोने को एक नए रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी या फिर फेड की नीतियां फिलहाल इसी रफ्तार पर ब्रेक लगाएगी। आपकी क्या राय है? क्या मौजूदा स्तरों पर सोने में निवेश करना सही रहेगा या अब इंतजार करना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और विस्तार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।